हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कोर मैक्स। और अगर आप मैनेजमेंट या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अभी तक की वीडियोस में हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ चुके हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो प्लानिंग जो है वो कैसे एनकरेज करती है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आज तक पहले के टाइम में जब हम कोई पेमेंट करते थे तो हमारे पास दो मोड ऑफ पेमेंट रहते थे। हम कैश से पेमेंट कर देते थे या चेक दे देते थे। पर आज अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है। हम डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। हमारी जो पेमेंट है हमें उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। घर बैठे बैठे लाखों रुपए की पेमेंट हम कर सकते हैं। सो ये जो रेवोल्यूशन आया है, कहीं ना कहीं इसका पूरा स्ट्रक्चर प्लान हुआ होगा, कुछ रिसर्च रहे होंगे, कुछ सर्वेस किए गए होंगे, तो उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग रही होगी। सो प्लानिंग एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग के थ्रू हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शंस अडेप्ट करने हैं, हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ हम प्लान कर पाते हैं। प्लानिंग के लिए सबसे पहले हमें गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करना होता है, जिसके थ्रू हम अपने कोर्स ऑफ एक्शंस इवैल्यूएट करके डिसाइड करते हैं, विच प्रोवाइड्स अस द करेक्ट डायरेक्शन, द करेक्ट एक्टिविटीज़, जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अगर हमारे अकाउंट में हमारी सैलरी क्रेडिट हुई है और अगर हमने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हमें 60% एक्सपेंसेस करने हैं एंड 40% सेव करना है, तो हम बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे और ऐसे कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर इस मंथ हम इतना एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्लोथिंग की बात लें, शॉपिंग करने जाना है, तो हमें पता होगा कि उस 60% में से कितना अमाउंट हमें शॉपिंग के लिए खर्च करना है। तो अगर एक पहले से ही हमने प्लान रेडी कर रखा है तो जो डायरेक्शंस हैं वो भी हमारे माइंड में क्लियर होंगे कि हमें इस एक्टिविटी में इतना कंट्रीब्यूट करना है जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ यूनिफाइंग फ्रेमवर्क। प्लानिंग में हम पहले से ही अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने गोल्स को, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ही सब अपने एफर्ट्स करते हैं। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हमारे गोल्स क्लियरली इस्टेब्लिश्ड होते हैं तो सभी डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली ही कंट्रीब्यूट करते हैं। सबको पता होता है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और हमें उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। प्लान हेल्प करता है कि उन सभी डिपार्टमेंट्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम उसको कोऑर्डिनेट कर पाएँ इन ऑर्डर टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। सो वहाँ पर इंडिविजुअल एफर्ट्स की जगह सबके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाते हैं। अगर कोई प्लान नहीं हुआ तो हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रहे हों, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो एट वेरियस लेवल्स। अगर हमें कोई एक बेसिक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करना हो
सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करने होते हैं, सबकी ड्यूटीज़ असाइन करनी होती है, सो दैट कोई दो लोग एक ही काम को अलग अलग तरीके से नहीं कर रहे हों। वहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं सभी कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं और सबकी जो डायरेक्शंस हैं वो सेम होती है। इट बिकम्स अ यूनिफाइंग फ्रेमवर्क वेयर एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव एंड इन अ प्लान्ड मैनर, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता। The next point is planning reduces the risk of uncertainty. जब हमने सभी alternative courses of action को समझ लिया है, उनको evaluate कर लिया है and we have made our decision कि कौन सी activity से हम अपने objective को अच्छे से achieve कर पाएंगे, so it reduces the risk of uncertainty. पहले से ही अपने टास्क को एडवांस में डिसाइड करना, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उनको एडवांस में डिसाइड करना। प्लानिंग जो है वो हमें एक तरीका बताता है कि जो भी चेंजेस होंगे या अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं। जो भी चेंजेस या कोई भी ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स हो जाते हैं हम उनको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते पर हम उन्हें एंटिसिपेट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट अपने रिस्पॉन्सेस को डिसाइड कर सकता है, डेवलप कर सकता है एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को अडाप्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज इकोनॉमिकल। सो प्लानिंग में जो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड होती हैं, जो भी एफर्ट्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। सो इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सो एक क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन रहता है कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, सो इट कैन बी रन स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन। सो जो भी ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं हम उनसे बच सकते हैं, हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। जो भी हमारे काम में इनएफिशिएंसीज हैं हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं एंड वी कैन टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। सो प्लानिंग मेक्स इट इकोनॉमिकल, planning reduces overlapping and all the wasteful activities. The next point is planning facilitates decision making. We are aware of all the alternative courses of action. हम उनको पहले इवैल्यूएट करते हैं, देन सेलेक्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा फिजिबल कौन सा एक्शन है। हम पहले से ही अपने टारगेट्स को सेट करते हैं, फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करते हैं एंड देन वी टेक रैशनल डिसीजंस। सो जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं, हमने उन्हें इवैल्यूएट कर लिया है, तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग होगी वो भी रैशनल होगी। सो प्लानिंग के थ्रू हम बहुत ही वाइज डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत ही रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। Then the next point is planning improves morale. सभी मेंबर्स को अगर पता हो कि उनसे एक्सपेक्टेड क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है, so they can contribute better. They would try to give their 200%. And जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शंस वेल डिसाइडेड होते हैं, तब सभी इंडिविजुअल्स दे ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू अचीव द गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। फर्दर अगर प्लानिंग में एम्प्लॉयज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द थिंकिंग प्रोसेस, तो दे डेवलप
a broader mentality. They feel that they are a part of that plan, and when that plan is actually implemented, they feel a part of it, and which develops a positive attribute amongst the employees, which boost their morale. Then the planning establishes standard for controlling. प्लानिंग में हम पहले ही स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बजट बना रहे हैं कि शॉपिंग में हमें इतने एक्सपेंसेस करने हैं, ग्रॉसरीज के लिए हमें इतने एक्सपेंसेस करने हैं, होम एसेंशियल्स के लिए इतना एक्सपेंस होना चाहिए, फैमिली एक्सपेंस इतना होना चाहिए, सेविंग्स इतनी होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमने पहले ही एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है, और अगर कोई भी डेविएशंस आते हैं या कहीं पर ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं या कहीं पर कम एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं और किसी भी डेविएशन को ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं. सो प्लानिंग establishes standards for controlling. सो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. अगर हमें कोई भी काम दिया गया है, बिना प्लान किए अगर हम उस काम को करने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ, हो सकता है कि हम उसको सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाएँ. मान के चलते हैं कि हम अभी 12th क्लास में हैं एंड इस साल हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स देने हैं. तो अगर हम बिना प्लानिंग के पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएं, पर यह भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ना ला पाएं क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था. हो सकता है कि हम उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ रहे हों जिसमें हम ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं. हम उन सब्जेक्ट्स की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे जिन्हें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है. और ये हम कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जब हम प्रॉपर प्लान करेंगे. तो एक तरीका है, जब हम बिना प्लानिंग के अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि अचीव कर भी सकते हैं कुछ और कुछ अचीव नहीं भी कर सकते हैं. पर जब हम एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर हमें पता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है या हमें कौन से कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड करना है, तब सक्सेसफुल होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि तब जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो काफ़ी प्लान्ड होती हैं. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. जब हम पहले ही प्लान कर चुके हैं तो हो सकता है कि हम रिजिड हो जाएं टू चेंज आवर कोर्स ऑफ एक्शन. एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी भी तरीके के चेंज को. सो प्लानिंग मे लीड टू रिजिडिटी. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. अब प्लानिंग के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होने चाहिए. सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस या सिर्फ इंट्यूशन पर प्लानिंग बेस्ड नहीं हो सकती. कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ सर्वेज देख सकते हैं, कुछ मार्केट सर्वेज बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. सो इट मे इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट बिकॉज प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस. It cannot be purely on the basis of intuition और past experiences. हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस, कुछ सर्वे, कुछ रिसर्च होनी चाहिए. सो इट मे इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग. प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है बिकॉज इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. सो यहाँ पर हो सकता है कि हम प्लानिंग में ही सारा टाइम कंज्यूम कर लें, बिकॉज उसके बाद
और भी कई फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं. सो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग. एम्प्लॉय रेजिस्टेंस. मान लीजिए अभी आपने अपनी कंपनी के लिए कोई पॉलिसी बना दी, कोई प्लान जो है वो बना दिया है, तो हो सकता है एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चेंजेस के लिए रेजिस्ट करें, मना करें कि जो पहले हम अभी तक जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते आ रहे थे हमारे लिए वो ठीक थी और अब हम किसी भी तरीके के चेंजेस को अडेप्ट नहीं करना चाहते. सो हो सकता है कि पहले जो प्लानिंग हमने बनाई थी हमें अकॉर्डिंग टू द चेंज इन वर्किंग एनवायरनमेंट और द बिजनेस एनवायरनमेंट हमें वो चेंज भी करना पड़ जाए. बट हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो रेजिस्ट करें कि हम वो चेंजेस अडेप्ट नहीं करना चाहते. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. वी नो कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है. जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, और वी कैन से सोशल एनवायरनमेंट की. सो वहाँ पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट इज़ डायनामिक, चेंज होता रहता है. तो हमारी जो प्लानिंग है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि वो उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाए. बट समटाइम्स प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. अगर एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है या कोई ऐसा रैपिड चेंज आ गया है जिसे हमारी प्लानिंग अडेप्ट नहीं कर पा रही है, सो वहाँ पर दिस बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग गिव्स फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. वी ऑल नो कि जब भी हम एक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं. बट जब हम प्लानिंग कर चुके हैं तो हमें लगता है कि जो भी अनफोर्सिन इवेंट्स हैं हम उसके लिए भी प्लान कर चुके हैं, हम उसके लिए रेडी हैं, या जो भी एक्टिविटीज़ हमने सोची थी वो उसी तरीके से होंगी. बट बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस जो होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं. इट गिव्स अस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो हमने प्रिडिक्ट किया था वही हो या एक्टिविटीज़ जो हमने पहले से सोच रखी थी उसी तरीके से हो. सो दैट गिव्स अस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. कई बार हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि जो प्लानिंग हमेशा से होती आ रही है दे स्टिक टू दैट और वो सोचते हैं कि यही प्लानिंग आगे भी काम कर जाएगी. दे वुड रेजिस्ट, दे वुड प्रिवेंट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट. फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है. किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कोविड-19 को. तो जो भी प्लानिंग हमने सोची थी, जो भी हमने प्लान किया था अपने फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर सब कुछ चेंज करना पड़ा, कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाई. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में, अपने एनवायरनमेंट में कुछ भी सडनली चेंज हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग जो है वो ऐसे चेंजेस के लिए भी काम आ सके. The next point is environmental turbulence. We all know जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, सोशल एनवायरनमेंट की, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, लीगल एनवायरनमेंट की, सो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं. सो अगर एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पर कॉन्टिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं एंड द थिंग्स आर नॉट स्टेबल, सो वहाँ पर प्लानिंग काम नहीं कर सकती है. वहाँ पर जो भी एक्शंस होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, वो क्विक डिसीजन मेकिंग वहाँ पर करनी पड़ेगी. आप पहले से प्लान उस सिचुएशन में नहीं कर सकते. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. हमने प्लान कर लिया एंड हमने बहुत अच्छे से रैशनल डिसीजन मेकिंग की एंड हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शंस है हमने बहुत अच्छे से प्लान किया है. बट दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. इसके आगे हमें ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग की है तो आप अपने
ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर ही पाएंगे। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियरली समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक न्यू कंसेप्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद स्कोर मैक्स।